हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं गौरी शर्मा और आज सुबह सुबह की शुरुआत होती है नहाने से, मन को एकदम शांत करने से। उसके बाद मैं चली गई थी पूजा घर पे, पूजा करी फटाफट से। फिर यहाँ पर मैंने सोचा है कि आज मैं नाश्ते में क्या बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी ड्यूटी करने, मतलब कि नाश्ता बनाने। तो नहाने के बाद पूजा करी, पूजा करने के बाद मैंने सोचा है कि कुछ अच्छा ही बना लेते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काम से कहीं जाना था। तो फटाफट से सबसे पहले मैंने नाश्ते की तैयारी करी थी। नाश्ता हमारा रेडी हो चुका था। उसके बाद हमने यहाँ पर नाश्ता किया। नाश्ता करते करते हमारी गपशप भी चल रही थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड नाश्ता करने के बाद अपने काम से चले गए थे बाहर। फिर मैंने सोचा कि घर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो चुका है और आज मैं बहुत लेट भी उठी थी। इसलिए मैंने सोचा है कि फटाफट से अब सफाई करेंगे, क्योंकि मुझे अपने मायके भी जाना है। तो यहाँ पर मैं कर रही थी अपने बाकी सारे काम, लेकिन सबसे पहले झाड़ू मारने से पहले ना मैं यहाँ पर ना हमेशा सारा सामान सेट करके रखती हूँ, ताकि मुझे झाड़ू मारने में आसानी हो। और मेरी पहले से ही यही आदत है कि मुझे सारा सामान ऐसे ही चाहिए होता है। उसके बाद मैं लगाती हूँ आराम से झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर ना स्कूल की बेल बजी, मतलब कि मैंने कहा कि हमारे घर के जस्ट अपोजिट साइड ना एक स्कूल है। तो यहाँ पर इनकी क्लास का कुछ मतलब चल रहा था। तो यहाँ पर इनकी जैसे ही मैंने इनको देखा ना, मुझे सच में बता रही हूँ, मुझे अपने स्कूल के टाइम याद आ गए कि यार वो भी क्या दिन थे जब हम भी स्कूल में ऐसे ही मस्ती करा करते थे। फिर मैंने सोचा कि इनकी मस्ती को इतना नज़र ना लगाते हुए मैं यहाँ पर आ जाती हूँ किचन की सफाई करने में। और सच में बता रही हूँ, इनको देख कर ना मुझे सच में अपने स्कूल के टाइम याद आ गए थे। लेकिन फिर भी क्या करें, अब वो टाइम वापस तो नहीं आ सकते। तो लेकिन इनको देख के अपना मन खुश कर लेते हैं। फिर मैं आ गई थी किचन की सफाई करने के लिए, और किचन साफ़ करते करते मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। मतलब कि पहाड़ से आने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि गांव ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि यार इतनी गर्मी हो रही है कोटद्वार में कि मतलब मेरी तो हालत ही पस्त हो जा रही है। सफाई करते करते ही मुझे पसीना हो जा रहा है। तो यार क्या करें, अब मुझे ऐसा लगता है कि गांव ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि गांव में ठंडी ठंडी हवा भी चलती थी। फिर यहाँ पर हमारी चिमनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये भैया आ गए थे सही करने के लिए। इनको काफ़ी देर से मैं फ़ोन भी कर रही थी, तो यार फाइनली ये लोग आ गए थे आज सही करने के लिए। सही करने के बाद ना मैं इनसे पूछ रही थी कि यार भैया इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें शायद लाइट की ही कुछ प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पर मैं हो चुकी थी रेडी, क्योंकि मुझे जाना था अपने मायके। आज मुझे अपनी बहन और अपनी दीदी के साथ मार्केट जाना था। तो फटाफट से यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी। मैं दिन पे ही चली गई थी। मेरे तैयार होते होते ना यहाँ पर ये दोनों भी तैयार हो गए थे, क्योंकि इनको भी मेरे साथ चलना था। और अब मैं मेरे हस्बैंड निकल गए थे मार्केट के लिए। मतलब मेरे हस्बैंड तो क्या, सॉरी, मैं और मेरी बहन निकल गए थे। अपने हस्बैंड का ही नाम याद आ रहा है यार। तो मैं, मेरी बहन और मेरी दीदी निकल गए थे मार्केट के लिए। तो यार अभी ना मौसम काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए इस टाइम पे मार्केट जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेरी दीदी यहाँ पर अपने लिए कुर्ता देख रही थी। उसे कुर्ते तो पसंद आ रहे थे, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा लूँ। मेरी बहन भी यहाँ पर अपने लिए कुछ देख रही थी, लेकिन उसको भी कुछ समझ में नहीं आया। तो वो अपना थोड़ा स्वैग दिखा रही थी कि यार यहाँ पर अभी उसे पसंद तो नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करें, देखना तो पड़ेगा ही। और मैं यहाँ पर बैठी थी इस ढेर के ऊपर। मैं काफ़ी बड़े ढेर के ऊपर बैठी हुई थी। और यहाँ पर मेरी दीदी काफ़ी खुश हो गई थी, क्योंकि उसे कुर्ता भी मिल गया था और साथ ही साथ जिया जी की जो टी शर्ट लेना चाहती थी वो भी मिल चुकी थी। तो यहाँ पर मेरी बहन अपने लिए कुछ देख रही थी, चेंजिंग रूम में गई थी, मतलब ट्रायल रूम में गई थी अपने लिए कुछ देखने के लिए। लेकिन उसे समझ नहीं आया और हमें सामान देखते देखते रात हो गई।